बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, मैं हूं राना जैनुल आबिदीन और लोकेशन है जी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बारिश की वजह से जो बकरियों को मसाइल आ रहे हैं, जो बकरियां इफेक्टेड हो रही हैं, जानवर हमारे, उनको हमने कैसे ट्रीट करना है। अब वो इफेक्टेड किस हवाले से हो रहे हैं? जानवर सुस्त हो रहे हैं, नजला जुकाम खांसी जानवरों को हो रही है और बुखार हो रहा है। तो ये सूरत हाल जो है, क्योंकि हर तरफ जो है पानी ही पानी है, बारिशें मामूल से ज्यादा हुई हैं और ये बकरी ऐसा जानवर है कि ये बारिश को सख्त नापसंद करता है। इसके बारे में ये कहा जाता है कि बारिश जो है वो इससे कोसों दूर भी हो और इसको पता चल जाए कि बारिश हो रही है, ये घबरा जाती है, स्ट्रेस में चली जाती है और स्ट्रेस की वजह से इसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो वीक हो जाता है। यानी जो इसका ताकत का, मुदाफियत का निज़ाम है, अपने आप को मजबूत रखने का, बीमारियों के खिलाफ लड़ने का जो निज़ाम है इसका कमज़ोर हो जाता है और बीमारियां जो हैं इसके ऊपर अटैक कर देती हैं। और इन दिनों में ऐसा अक्सर अब हो रहा है क्योंकि बारिशें काफ़ी हुई हैं और अभी आने वाले वक्त में भी ये कहा जा रहा है कि बारिशें होंगी, वेदर अपडेट ये। तो हमारे करने वाले जो काम है वो क्या है? और इसके बाद मच्छर मक्खी जो है इसने भी पैदा होना है और उसने भी इनको तंग करना है, उनसे हमने इसको कैसे बचाना है, ये सारी सूरत हाल जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो नज़ला जुकाम खांसी बुखार है इसको हमने देसी तरीक़ेकार से कैसे डील करना है। कौन से ऐसे हर्बल चीज़ें हैं, कावाजात हैं जिनसे हम इनको मेंटेन रख सकते हैं, इनको जो है हम एक्टिव रख सकते हैं, सुस्ती से बचा सकते हैं, बीमारियों से बचा सकते हैं, और कैसी सूरत हाल में हमने मेडिकली इनको ट्रीट करना है और क्या मेडिसिन इनको देनी है। तो आगाज करते हैं नज़ला जुकाम और खांसी से। तो ये अमूमी तौर पर इन दिनों में जानवरों में हो जाता है, खास तौर पे उन जानवरों में जो भीग जाते हैं बारिश के अंदर। जो है बारिश का पानी इनके ऊपर पड़ जाता है, इतना पड़ जाता है कि ये नहा लेते हैं, यानी पूरे जो है उसके अंदर कह लें कि डूब जाते हैं। पूरा कह लें कि कोई 5-10 मिनट इनके ऊपर पानी पड़ता रहता है, फिर ऐसी सूरत हाल होती है। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि इनको बारिश में नहीं नहलाना चाहिए। आपके पास इस तरह की सूरत हाल हो कि जानवर खुद ब खुद जो है जब बारिश हो तो शेड के अंदर चले जाएं, यानी ओपन एरिया होना चाहिए, खुले होना चाहिए जानवरों को। ज्यादा मसाइल वहां पे आते हैं जिन्होंने शेड वगैरह का दरवाजा बंद किया होता है या जानवरों को बांध के रखते हैं, उनमें ये मसाइल आते हैं जानवरों के भीगने वाले जो। तो हमने देसी तरीकाकार से इनको ट्रीट इस तरीकाकार से करना है कि हमने एक जानवर का हिसाब आपको बता देता हूं, आप उसको मल्टीपल कर लेंगे कि कैसे आप हैंडल करेंगे और इंशाल्लाह एक डोज से 70 to 75% जानवर जो हैं वो अपनी रूटीन के ऊपर आ जाते हैं, मतलब ठीक हो जाते हैं। तो हमने तकरीबन ½ kg पानी लेना है, सादा पानी जो है, और इसके अंदर 30 से 40 ग्राम गुड़ डालना है। गुड़ जो है वो ज़्यादा अच्छी बात है अगर हमें गुड़ मिल जाए, वरना चीनी डालेंगे या ग्लूकोज डालेंगे, यानी मीठा हमने उसको करना है। और ये इसलिए करना है, ये जो शुगर है इसके अंदर, चीनी के अंदर भी है, गुड़ के अंदर भी है, जितनी भी ये मीठी अच्छी है, और डिजॉल्वेबल शुगर जो है, जब हम उसको इस तरीक़ेकार से पानी में डिजॉल्व करके जानवर को पिलाएंगे, और ये सबसे तेज तरीन जरिया है जानवर को एनर्जी फराहम करने का, फौरी तौर पे जानवर को एनर्जी मिलती है इससे। तो इसलिए ये तकरीबन एक बड़े जानवर के लिए हमने 30 से 40 ग्राम गुड़ का, मीठे का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ जो हर्बल एंटीबायोटिक्स हैं, यानी ये जो लहसुन है, हम अपनी खाने जो हम बनाते हैं सालन वगैरह, उनमें हम इस्तेमाल करते हैं। लहसुन जो है उसके जो पीस हैं, यानी जो एक टुकड़े, वो एक तो गुठली सी होती है ना, उसमें से हम जो निकालते हैं, वो एक जानवर के लिए कम से कम उसमें से पीस आपने निकाल लेने हैं 6-7 लहसुन के पीस हों। और इसी तरीकेकार से उसके साथ जो है एक छोटा टुकड़ा जो है वो अदरक का, ये जो अदरक हम इस्तेमाल करते हैं, अगर अदरक की बजाय आप ड्राई अदरक, जिसको हम सुंड कहते हैं, वो इस्तेमाल कर लें तो ज्यादा बेहतर है, उसका टुकड़ा जो है, और वो पाउडर शेप में कर लें तो उससे भी ज्यादा बेहतर है। यानी जो सुंड है उसका पाउडर करवाया हुआ हो, वो तकरीबन एक जानवर के लिए आप आधा चम्मच, क्योंकि गर्मी है ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, आधा चम्मच जो है उसका डाल लेंगे। 3-4 लौंग डालेंगे, ये लौंग ये भी हर्बल है, और इसके साथ जो है दार चीनी के 2 टुकड़े, 2 से 3 पीस जो है दार चीनी के। और अगर ये भी पाउडर शेप में हो जाए तो दोनों का पाउडर जो मिक्स किया हुआ है दार चीनी का और लौंग का, ये ½ चम्मच डाल लेंगे एक जानवर के लिए। और इस कावे को आप पकाएंगे चूल्हे पे रख के, यानी आग पे रख के इसको बॉईल करेंगे। जब ये 1-2 दफा बॉईल हो जाए उसके बाद जो है इसके अंदर आप ऑयल डालेंगे, और ऑयल ये सरसों का ही डालेंगे। कच्चा ऑयल आपने इन दिनों में नहीं देना,
बारिश के दिनों में आपने कच्चा ऑयल नहीं देना, यह साइड इफेक्ट करता है, क्योंकि जानवर की बॉडी बारिश की वजह से सॉफ्ट हुई हुई होती है। इसको पिलाने से जानवर जो है उसका स्टोमिक भी रुक सकता है और वो इन बीमारियों का शिकार भी हो सकता है, नज़ला जुकाम वगैरह का। इसलिए हमने उस चीज को, उस फीड को देना है, उसका तरीकाकार थोड़ा सा बदल देना है, उसको इस तरीकाकार से कहवे में पका के दे देना है। अगर आपके जानवर ठीक है, आपने कहवे में नहीं देना है तो पका हुआ तेल दे दें, कच्चा ना दें। अच्छा, अब ये कहवा जो है ये तैयार हो जाएगा, इसको ठंडा करें, जब पीने के काबिल हो जाए जानवर के आगे रखें, जानवर खुद पी लेगा, जो इसके अंदर मवाद है वो भी खा लेगा। इसके अंदर नेचुरल एंटीबायोटिक भी हमने शामिल कर दिया और एनर्जी बूस्टर भी शामिल कर दिया, जो कि फौरी तौर पर आपके जानवर को तवाना कर देगा, एनर्जी फराहम कर देगा। मेरा कहना तो यह है कि अगर आपके जानवर ठीक भी हैं तो फिर भी उनको 1-2 दफा यह कावा दे दें, यानी आज दे दें। अगर आपके जानवर तंदुरुस्त हैं तो एक दिन छोड़ के फिर दे दें। अगर इफेक्टेड हो चुके हैं तो ये डोज जितनी मैंने आपको बताई है ये 24 घंटे के बाद आपने इस्तेमाल करनी है, सुबह शाम नहीं करनी। तो 3 दिन लगातार अपने जानवरों को दें, आपके जानवर ठीक हो जाएंगे। और इसके साथ ये पत्ते दरख्त के यूकैलिप्टस जिसे हम सफेदा कहते हैं, यह भी नेचुरल एंटीबायोटिक के तौर के ऊपर काम करता है और जुकाम के अंदर इसके बड़े शानदार नताइज हैं। इसके पत्ते ले लें, यानी एक जानवर के लिए थोड़े जितने वो खा ले, पेट भर के नहीं, मतलब इतने से ले आए, कह लें कि एक हाथ में जो आ जाए, और जानवर इसको खा लेते हैं। ये जानवर को खिलाएं और इनको हाथों से मसल के ना इन पत्तों को उसका जो नोज है उसके साथ रखें, यानी उसमें से एक खास किस्म की स्मेल आती है, एक खास किस्म की स्मेल उसकी बॉडी में जाएगी और वो इस तरह की सूरत हाल में बड़े अच्छे और शानदार नताइज देती है जानवर को ठीक करने के लिए। बल्कि इंसान भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर इस तरह की सूरत हाल है, इसके भी अच्छे नताइज होते हैं। अब आते हैं हम दूसरी तरफ। अगर हमारा जानवर जो है वो ज्यादा ढीला है, ज्यादा शिकार हो चुका है, सुस्त हो चुका है, खाता पीता भी नहीं है, बुखार उसको हो चुका है, तो फिर ये टोटके इस्तेमाल आप कर लें, लेकिन इनके ऊपर ही सारे का सारा आप दारोमदार ना रखें, साथ उसको मेडिकली ट्रीट करें। वरना ये बकरी इस तरह का जानवर है, ये अगर इसने 2-3 दिन ना खाया तो और कमजोर हो जाएगा, और कमजोर जानवर को बीमारी जल्दी गिरा लेती है और गिरे हुए जानवर को फिर संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बल्कि इंपॉसिबल हो जाता है। तो आप फौरी तौर पर मेडिकली उसको ट्रीट करें। सबसे पहले आपने जानवर का टेम्परेचर लेना है। जानवर का टेम्परेचर लो भी हो सकता है, हाई भी हो सकता है। अगर तो उसका टेम्परेचर लो है तो आप कोई भी एंटीबायोटिक के साथ उसको स्टीराइड का इस्तेमाल करवाएंगे। कोई भी स्टीराइड इंजेक्शन जो है वो जानवर को दे दें। एंटीबायोटिक में ट्राइबरसन जो है वो अच्छा है, उसका इस्तेमाल कर लें। बड़े जानवर को आप 4 ml दे रहे हैं, और स्टीराइड जो है वो आपने सिर्फ और सिर्फ उसको जो है 2 ml लगाना है बड़े जानवर को बूस्टर डोज के तौर के ऊपर। और उसके साथ कोई भी ताकत का इंजेक्शन, एमिवाइकॉम दे दें, नेरोबैन दे दें, मैथोकबाल दे दें, कोई भी ताकत का इंजेक्शन जो आपके पास अवेलेबल है वो आप लगा सकते हैं उसको। और अगर आपके जानवर को बुखार है, यानी उसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो एंटीबायोटिक आपने फिर भी देना है। यानी दोनों सूरत हाल में आपने ट्राइबरसन का इस्तेमाल करना ही करना है। और टेम्परेचर को लो करने के लिए जो मेडिसिन है वो आप इस्तेमाल कर दें, फिवोनिल उसको इस्तेमाल करवा दें 4 ml जो है, और ताकत का इंजेक्शन भी आपने देना है। ये दोनों सूरत हाल में देना है। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि जब भी आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें उसके साथ ताकत का इंजेक्शन लगाएं जानवर को। ये एनर्जी बूस्टर होता है। जानवर के अंदर जब कुव्वत मुदाफियत बूस्ट हो जाती है तो उसके अंदर रिकवरी की एबिलिटी बढ़ जाती है, यानी जानवर जो है वो जल्दी ठीक होता है। और जब जानवर के अंदर इम्यूनिटी नहीं होती तो मेडिसिन अपना पूरा असर नहीं दिखाती। इसलिए ये डोजेज इसका साथ इस्तेमाल करना जरूरी है। और साथ वो कावा भी दे दें, उसका कोई नुकसान नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जानवर की डाइजेशन भी अच्छी हो जाएगी उससे, और उसको एनर्जी भी मिल जाएगी, और नेचुरल एंटीबायोटिक भी उसके ब्लड के अंदर शामिल हो जाएंगे। ये मैंने मेडिकली ट्रीट तो इसलिए कहा है कि जब हम फीड के जरिए से, यानी वो कहवा हर्बल हम देंगे, तो उसने असर दिखाते हुए थोड़ा टाइम लेना है। यानी खुराक हजम होगी, हजम होके जब जुज़्वे बदन बनेगी, ब्लड के अंदर शामिल होगी, तो फिर उसका असर आएगा। इंजेक्शन ने फौरी तौर पे अपना असर दिखा देना है। इसलिए उन जानवरों को हमने इंजेक्शन का इस्तेमाल करना है जो हमें ऐसा लग रहा है कि ज्यादा इफेक्टेड हो चुके हैं, उनको बुखार वगैरह हो चुका है, ज्यादा ढीले हो चुके हैं, उनको हमने लाजमी तौर पे मेडिकली ट्रीट करना है ताकि वो जल्दी रिकवर हो सकें। क्योंकि बकरी ऐसा जानवर है, इसको जब ये कह लें कि ज्यादा वीक हो गई, इसको रिकवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए फौरी तौर पे हमने उसको ट्रीट करना है। तो मैंने दोनों तरीकेकार आपके सामने रखे हैं। हाँ, एक और चीज लास्ट पे आपको बताता चलूं कि इन दिनों में जब अब ये सूरत हाल है, ये हर फार्मर के लिए। आप जो है जिस जगह पे आपने बकरियां रखी हुई हैं, आपका बाड़ा है,
آپ کا शेड है वहां पे थोड़ी सी आग जलाएं, किसी भी चीज से, लकड़ियों से जला लें, या जो भी आपके पास मटेरियल है जलाने के लिए, सॉलिड मटेरियल जो है और उस आग के ऊपर ना जब कोयले से बन जाए उसके ऊपर आपने पंसारी से चीजें ले आनी है जी, 2 गूगल और अजवाइन, ये पाउडर से होते हैं, आपको मिल जाएंगे, थोड़े थोड़े लें। आप ऐसा कर लें कि ये 30-30 ग्राम 40-40 ग्राम लें और उस आग के ऊपर इनको डाल दें। 1-2 जगह पे अपने पूरे बाड़े के अंदर ना, सिर्फ एक जगह पे नहीं, 2-3 जगह पे आग जला के उसके ऊपर इसको डाल दें, उसका धुआं निकलेगा और वो जो धुआं है वो ऐसी सूरत हाल में मच्छरों और मक्खियों से निजात भी दिलाता है और जानवर को, क्योंकि वो फिजा के जरिए से, हवा के जरिए से, सांस के जरिए से उसकी बॉडी में जाता है, अंदर से उसको बूस्ट भी करता है। यानी इसका फायदा होता है, जानवर इन बीमारियों से बच जाता है और आने वाले मसाइल से भी बच जाता है। तो ये धुआं जो है, पंजाबी में इसे धुनी देना कहते हैं जानवरों को, ये पुराना तरीकाकार है, लोग ये करते आए और इसका फायदा है। जिस चीज का फायदा हो नेचुरल तरीकाकार से उसको भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब कुछ लोग जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन आप आजमा के देखें, आप इसको कबूल करेंगे। बाज दफा हम ऐसा भी करते हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं उनके कह लें कि ये मवाद जो है नोज में, ब्रेन में, यहां पे ना जमा हुआ होता है, ये जुकाम वाला जो है, रेशा जो है, तो उनको इसकी धुनी देते हैं, यानी किसी बर्तन के अंदर उसको जला के रखते हैं और फिर उसका मुंह उसके ऊपर रखते हैं और ये उसकी जो वेन्स है खुल जाती हैं, वो जो जमा हुआ रेशा होता है वो बाहर निकल जाता है, जानवर ठीक हो जाता है। इस हद तक भी इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसके रिजल्ट मैंने देखे हैं, इसलिए मैं बात आपके सामने रख रहा हूं। इसलिए आप एक्सपेरिमेंटली, तजर्बाती तौर के ऊपर ये धुनी जो है इसका इस्तेमाल भी जरूर करें, इंशाल्लाह ताला आपको नताइज अच्छे फराहम होंगे। उम्मीद है जी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल है जी एनिमल सक्सेस, इसको सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज।